आपने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी जब तक कोई भी चीज़ की आपकी तैयारी पूर्ण रूप से ना हो तब तक आपने वो चीज़ नहीं करनी। जब आपने करना ही था तो आप मुझसे पूछते ना, पूछना चाहिए था ना, है ना। देखिए अभी मैं जो एक मिनट जो है इनको बता दूं भैया ने किया क्या। टेंशन मतलब शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बैठे रहो। देखिए इन्होंने क्या किया, आप ही की प्रॉब्लम नहीं है ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। काफी लोगों ने कोशिश की थी, ठीक है, वो आप ही की तरह वापस आए थे हमारे पास। ऐसा है, भैया ने हमारी देखा देखी में क्या किया, इन्होंने किसी प्रेत बाधित व्यक्ति के ऊपर, जो कि इनको हालांकि पता नहीं था कि ये प्रेत बाधित है भी या नहीं है, इनको लगा कि इनको ये वाली दिक्कत बन रही है, सर भाई वगैरह बता रहे थे आप, है ना, कि सर का दर्द वगैरह बता रहे थे वो उनको। तो उन्होंने क्या किया, सर पे हाथ रख के, जैसे मैं जाप वगैरह करता हूँ, तो उन्होंने देखा देखी में मेरी वाली प्रक्रिया अपनाई। अब इन्होंने जो मेरी वाली प्रक्रिया अपनाई इसमें क्या हुआ, अचानक से इनको लग गया झपट्टा, क्योंकि उस पे थी नेगेटिविटी, है ना। देखिए आप तो देख सकते नहीं है कि असल में सामने वाले के ऊपर है क्या, है ना। जो हम जाप करते हैं, बेशक मैं आपसे बात करते करते जाप करता हूँ, मैंने इस चीज की प्रैक्टिस बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक की है ना, बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, साधना की है ना। तो तब जाके हम इस काम में उतरे हैं। ये नहीं कि भाई किसी की देखा देखी में हमने किसी के सर के ऊपर हाथ रख दिया। जब बेटा हमारी प्रैक्टिस चलती थी ना, जो अब हम साधना करते थे, तब किसी को पता भी नहीं था। और आज भी मेरी शक्ल देख के किसी को लगेगा नहीं कि मैं ये वाला काम करता हूँ, कि मैं भूत प्रेत निकालता हूँ, कोई नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना। तो बेशक आप बाहर से जैसे मर्जी दिखते हो, जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है ना। आपने सीखना है, आप मुझे सीधे सीधे बता सकते हैं कि भैया मैं सीखना चाहता हूँ और आप मुझे थोड़ा बता दो, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा। लेकिन कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आंटी जी ने सवाल पूछा तो लगे हाथ, उसका भी जवाब दे दूं कि हमारे घर से पैसे चोरी हो जाते हैं। देखिए नेगेटिविटी जो है, कोई भी, आपने देखिए आपके घर में नेगेटिविटी मैंने बताई थी, है ना। तो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो उस चीज ने निकाले हैं पैसे। देखिए जो चीज, ऐसा कोई सा तंत्र नहीं है, ऐसी कोई सी क्रिया नहीं है, नहीं ऐसी हुई जो कि आपके घर से पैसा चुरा ले, ठीक है। पैसा कोई भी नहीं चुरा सकता, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जैसे आपके ऊपर हाजिरी आती है, ध्यान से सुनना, आपके ऊपर हाजिरी आती है, किसी के भी ऊपर हाजिरी आती है, जो हाजिरी करता होता है उसको याद नहीं रहता कि प्रेत जो पैसा है वो उठा के या तो फेंक देता है, या तो सोने की चीज, मतलब हाजिरी करता, कहना क्या चाह रहा हूं, जिसके ऊपर हाजिरी आती है, समझ गया ना। ये नहीं कि सूक्ष्म शरीर निकल के, मतलब जो प्रेत होगा वो उठा लेगा पैसे, वो नहीं उठा सकता, उसके अंदर नहीं है ताकत, ठीक है ना। केवल उसके पास एक ही है, वो एक आत्मा बन चुका है, जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर बुद्धि रह गई है, ठीक है। क्या बुद्धि क्या रह गई है, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व बुद्धि, बुद्धि क्या रह गई है उसके अंदर, कि भाई इस सामने वाले का नुकसान करना है। क्योंकि जैसे हम इंसान होते हैं, समझना मेरी बात, है ना, जैसे हम इंसान हैं और मैं किसी से किलसता हूँ और बहुत ज्यादा किलसता हूँ, है ना, या हर किसी को देख के मैं उसका नुकसान करना चाहता हूँ, या कोई भी अदर बंदा वो उसका नुकसान करना चाहता है, मरने के बाद जब वो प्रेत योनि में जाता है तो उसकी जो प्रवृत्ति है, जैसी वो जिंदा रहते था ना, वो वैसे ही मरने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। समझे मेरी बात, मरने के जैसे इंसान रहता है ना, वैसे ही मरने के बाद वो उसकी प्रवृत्ति सेम वैसे की वैसी रहती है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो क्या करता है, जब, क्योंकि प्रेत का काम क्या होता है, आपको आर्थिक रूप से तोड़ना, शारीरिक रूप से तोड़ना, मानसिक रूप से तोड़ना, उसके बाद क्या है, आप जब इन सब चीजों से टूट जाते हो तो उसके बाद आपकी डेथ अगर हो जाती है, आप उस वजह से नेगेटिविटी के कारण मर जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो प्रेत होता है
वो और ताकतवर बन जाता है, उसके पीछे जाके आप खड़े हो जाते हो, ठीक है ना, ऐसे। तो असल में क्या होता है, जो हाजिरी करता होता है, जिसके ऊपर हाजिरी आती है, देखिए कुछ कुछ लोगों को याद रहता है कि मेरे ऊपर हाजिरी आई, और इतनी देर तक हाजिरी आने के बाद थोड़ा थोड़ा उसे याद है कि भाई मेरे ऊपर हाजिरी आई थी, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनके ऊपर हाजिरी आती है तो उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। तो ये हो सकता है कि जैसे नेगेटिविटी आंटी जी आपके ऊपर आई, आने के बाद वो नेगेटिविटी क्या कर रही है, आपके पैसे उठा के फेंक दे रही है, जो भी ज्वेलरी है फेंक दे रही है, क्योंकि उसने आपका नुकसान करना ही करना है। उसको कोई भोग से मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब नहीं है आपके, उसको मतलब है केवल आपके नुकसान से, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए क्या पूछा था जी, हाँ, मान लीजिए कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर घुसी, नुकसान उसने पहुंचाना है, समझना मेरी बात को, है ना। वो कहती है, अभी थोड़ी देर आपने ये भी पूछा था कि जो नेगेटिविटी है वो आके मतलब किसी शरीर के ऊपर आके वो यूं बोलती है कि भाई मैंने इसका ये नुकसान कर दिया, मैंने इसका वो नुकसान कर दिया, जिससे कि क्या होता है कि आप हो जाते हैं टेंशन में आ जाते हैं। मैंने बताया ना कि मानसिक रूप से तोड़ना, मानसिक रूप से इसी तरीके से तोड़ा जाता है। देखो नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश हो चुकी है, काफी सालों से प्रवेश होती है, हमको पता नहीं होता कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है, या हमारे घर में किसी सदस्य के ऊपर वो नेगेटिविटी वास करती है। हम तो क्योंकि डॉक्टर को दिखाए, है ना, डॉक्टर से इलाज हो नहीं रहा है, वो पैसा गया अलग, ठीक है ना, पैसा वो खत्म जो डॉक्टर से इलाज करा है, क्योंकि इलाज उसका पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज, आप मान लीजिए भक्तों के पास जाते हैं, आप मान लीजिए तांत्रिकों के पास जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो पैसा देते हैं वो पैसा अलग खत्म हो रहा है आपका, है ना, पैसा खत्म, इलाज पूर्ण रूप से हुआ नहीं। कोई अच्छा अगर भगत मिल गया आपको, उसने इलाज कर दिया, तो आपका इलाज पूरा हो गया और आप ठीक हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा भगत नहीं मिलता, वहां पे आपने पैसा फूका, अलग अलग जगहों पे गए, वो अलग गया, आपके साथ फिर एक बंदा और जाता है जो आपको लेके जाएगा, वापस लेके आएगा, लेके जाएगा, लेके आएगा, तो उसमें अलग उस बेचारे का पैसा हो। तो क्या होता है, नेगेटिविटी इसी तरीके से काम करती है, हमेशा आपका जो है नुकसान इसी प्रक्रिया के साथ वो करती रहेगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना है। देखो भैया, मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले, ऐसी हरकत नहीं करनी, हमने आपको अपने आप को स्थिर करना है, अपने मन को स्थिर करना है। हमारा मन कौन स्थिर कर सकता है, केवल परमेश्वर। मैं हम आप सबको हमेशा से जाप बताता आया हूँ, आपसे जो पहले लोग आए, बहुत लोग आए ठीक होके गए हैं, ओ बेटा शांत रहो, ओ बेटा शांत, ठीक है, आपसे जो पहले लोग आए वो ठीक हो गए। मैंने सबको एक ही चीज बताई कि भाई नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, है ना। क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि हमारे मन को, बुद्धि को स्थिर करने वाले एक परमेश्वर ही है, जो हमारे मन बुद्धि को एकदम स्थिर कर देते हैं। हमारी जो, जब हमारा मन और बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगी तो कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरी चीज क्या होता है, जब हम जाप करते हैं, निरंतर जाप करते रहते हैं, तो हमारे शरीर के आगे पीछे एक ऑरा बन जाता है, ठीक है, वो ऑरा भेद के नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और गलती से अगर मान लीजिए छोटा मोटा झपट्टा लग भी जाता है ना, छोटा मोटा झपट्टा हम पे लग भी जाता है, तो जब हम जाप करने अपना बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कोई भी आपके इष्ट से, हनुमान जी ले लो, काली माता ले लो, दुर्गा माता ले लो, भोले बाबा ले लो, उनसे अगर हम प्रार्थना करते हैं, जो भी आपका इष्ट है आप प्रार्थना करेंगे, तो वो तुरंत के तुरंत ही वो नेगेटिविटी पूर्ण रूप से आप खुद अपने आप समाप्त कर लेंगे। देखिए हम भी बैठते हैं, है ना, तो क्या है, हम पे भी झपट्टा मारने की कोशिश करती है नेगेटिविटी, लेकिन हमारा ऑरा इतना है कि भाई हम पे कोई चीज हावी नहीं हो पाती, समझे।
तो लल्लू लाल देखा देखी कभी नहीं करनी चाहिए, करे हो तो सीख लो, ठीक है। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो, जय श्री राम।